हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये सिखाया था कि एक्स वाई प्लेन का यूज़ करके रियल वर्ल्ड में कैसे एक सिटी प्लानर ने एक बड़ा ही शहर प्लान किया, और इस एक्स वाई प्लेन का यूज़ करना ही क्यों है उससे आपको एक आइडिया, एक अंदाज़ा लगेगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड आई रियली रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें। तो इस वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 है उसे सॉल्व कैसे करना है। वैसे तो ये बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज है क्योंकि ये पहला है, जस्ट बेसिक्स यूज़ करने होंगे। तो शुरू करने से पहले मैं इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहूँगा दोस्तों। तो स्क्रीन में आपको एक रूम दिख रहा होगा जिसमें बेड है, बाथरूम के दरवाजे वगैरह है। तो ये जो कमरा है वो एक लड़का रियान का कमरा है, पर इसमें एक ट्विस्ट ये है कि वो लड़का देख नहीं सकता, वो अंधा है। और उससे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो लड़का रिसेंटली, मतलब हाल ही में अपने फैमिली के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ है। तो ये जो कमरा है ये रियान का नया कमरा है। उसने यहाँ पहले कभी कदम नहीं रखा, तो उसे ना ये पता है कि बाथरूम किधर है, ना ये पता है कि बेड कहाँ है, उसे कुछ नहीं पता। दरवाजे से घुसकर किस तरफ चलने से उसको बेड मिलेगा, उसे कुछ नहीं पता। तो ये सब देख के उसकी जो बहन थी वो बहुत चिंता में थी। प्लस उसकी बहन बहुत स्मार्ट थी, उसने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर रखा था। तो उसने क्या किया, उसने एक कार्डबोर्ड लिया, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया। उसका सबसे जो लेफ्ट साइड है कार्डबोर्ड का, उसको वाई एक्सिस माना, और सबसे निचला जो हिस्सा है उसको एक्स एक्सिस किया। और फिर उसने चालू किया ड्राइंग। उसने उस छोटे से कार्डबोर्ड में रियान का पूरा कमरा ड्रॉ कर दिया। पर उससे भी बेहतर उसने क्या किया, जहाँ जहाँ बेडरूम है और दरवाजे हैं वहाँ पे उसने खुद से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स लगा दिए, जिससे कि रियान उस छोटे से कार्डबोर्ड को हाथ से पकड़ के अपने कमरे का स्ट्रक्चर फील कर सके कि दरवाजा से घुसने के बाद किस तरफ उसका बेड होगा। समझ रहे होंगे आप। तो ये था इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड। तो अब मैं अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल पूछ रहा है कि जो ये मेन डोर है इस कमरे का, वो लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो यहाँ पे लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम मैं बताऊँ तो ये पूछ रहा है कि जो दरवाज़ा है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो अब बोलिए कि हम कैसे डिस्टेंस ढूंढेंगे। पहले तो हमें उस D1, ये जो दरवाज़ा है ना वो 2 पॉइंट से बना हुआ है, एक तो D1 और एक है R1। सो इन 2 पॉइंट्स के बीच जगह खाली है। सो इन 2 पॉइंट्स के बीच जगह खाली है और वही दरवाज़ा है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस D1 पॉइंट का एड्रेस यानी कि कोऑर्डिनेट्स मेजर करना होगा। उसके बाद हम इसका डिस्टेंस लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस से कितना है वो देखना होगा। फिर हम इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देखेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना होगा। हाँ, D1 का डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट वॉल यानी कि ओरिजिन से कितना दूर है, साफ दिख रहा है कि नहीं। इसका डिस्टेंस 8 है, क्योंकि ये जो D1 पॉइंट है वो 8 के ऊपर है और ओरिजिन 0 है। तो 0 और 8 के बीच डिस्टेंस 8 है, 8 माइनस 0 8। सो D1 का कोऑर्डिनेट्स हो गया 8, 0। फिर R1 का कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ था। तो अभी हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो दरवाज़ा है इसका विड्थ कितना है, ये दरवाज़ा कितना चौड़ा है, कितना मोटा है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा,
हमें सिंपल R1 से D1 माइनस करना होगा और क्या, बस इससे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि D1 का कोऑर्डिनेट क्या है, वो हमने अभी अभी पॉइंट किया था, है कि नहीं। D1 का कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने निकाला था, क्या था, 8,0। बड़ा ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, B1 पॉइंट और B2 पॉइंट, बेसिकली उसने तो बेसिकली उन्होंने हमसे बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसका भी विड्थ निकालने को कहा है, मतलब चौड़ा। सेम टेक्निक, पहले B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, फिर माइनस कर दो। पर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए हुए हैं तो हमें उतना भी कष्ट नहीं करना होगा। सिंपल माइनस करेंगे B2 से B1, 4 माइनस 1.5 क्या होगा, हो गया। तो अब इस इक्वेशन ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि बाथरूम का दरवाज़ा और जो मेन दरवाज़ा था कमरे का, उसमें कौन ज़्यादा बड़ा है। तो ये सिंपल है, दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, जवाब आपके सामने है। तो यही था एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। मेरे मेरे हिसाब से तो ये बहुत सिंपल था। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स थे सब एक्सिस के ऊपर थे, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर। क्या होगा अगर ये पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस में हो ना तो वाई एक्सिस में हो, ये इधर किसी भी बीच में किसी भी जगह अगर ये पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट, उसका एड्रेस कैसे निकालेंगे। वैसे तो मैं ये पहले समझा चुका हूँ पहले वीडियो में, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से सिखाने वाला हूँ और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सिखाने वाला हूँ। तो बाय दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।